तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मार्केट जब लाइव था तब दोपहर को 2:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए केन्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन इस शेयर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमको देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ दिनों में या पिछले एक महीने के अंदर इस स्टॉक में जितनी डेंजरस गिरावट, लगभग स्टॉक आधा जो हो चुका है, उसके बाद आज के दिन ये 15% की तेज़ी बहुत लोगों को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खुशी तो देगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक सुकून देगी। बिकॉज बहुत डेंजरस गिरावट के बाद इतना बड़ा मोमेंटम जब स्टॉक में ट्रिगर होता है तो थोड़ा बहुत रिलीफ यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन देखिए मार्केट का नॉलेज जिनको है उनको पता होगा, इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद जब कोई भी बाउंस मार्केट में होता है तो उसको बोला जाता है डेड कैट बाउंस, डीसीबी उसको बोला जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो बाउंस है वो एक टेक्निकल बाउंस है। बिकॉज मार्केट में इस स्टॉक की जो बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, ये स्टॉक क्या हुआ था, ये वाला स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में चला गया था। और ओवर सोल्ड में जब कोई भी स्टॉक जाता है, इवन जब मार्केट भी चला जाता है किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड में, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बाउंस भी निकल कर आता है। जो ऑब्वियस सी बात है, एक एक्सपेक्टेशन था कि कभी ना कभी अगले कुछ दिनों में स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट में कल के दिन जो हमने इस स्टॉक के बारे में जो खबर आई थी उसको कवर भी किया था कि कंपनी का मैनेजमेंट ने अपनी गलती को माना है। तो अब इस स्टॉक का क्या होगा, क्या स्टॉक में कोई चांस होगा रिकवरी का? तो एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही बात है, जब बहुत बड़ा फॉल होता है और उसके बाद पहला बाउंस, मतलब एक बड़े फॉल के बाद जब पहला बाउंस आता है वो एक टेम्पररी बाउंस होता है। बहुत हाई चांस है कि अगले कुछ समय के बाद, अब वो अगला कुछ समय अगला एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है या अगले 1 या 2 महीने के बाद भी हो सकता है, स्टॉक में इस रिकवरी के बाद फिर से एक डिप आने का पूरा चांस बना रहेगा। और याद रखना, मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ बता के रख रहा हूँ। आज की तारीख है 9 दिसंबर, कल का तारीख था 8 दिसंबर, और 8 और 9 दिसंबर का जो लोएस्ट लेवल है, मतलब डे लो का जो लेवल है, वो आप मार्क करके रखो। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो बाउंस हमको देखने को मिला है इस स्टॉक में, अगले एक महीने में या कभी भी अगले कुछ समय के बाद इस स्टॉक में फिर से एक बहुत ही बड़ी डिप आने का पूरा मौका बना रहेगा। बिकॉज अभी का ये बाउंस सिर्फ और सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, एक टेक्निकल बाउंस है। और आज का लो और कल का लो जो बना था उसको तोड़ के स्टॉक एक और बार फिर से उसके नीचे जाने का काम करेगा। और उसके बाद इस स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बनेगा, जो पैटर्न बनेगा, उसके बाद इस स्टॉक में जो तेजी आएगी, उस तेजी में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिन लोगों ने सुनी उनको डेफिनेटली समझ में आ चुकी होगी, जिनको थोड़ा बहुत भी बाजार का नॉलेज होगा, जिनको नहीं होगा उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन आज के दिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इस स्टॉक के बारे में आती हुई मार्केट में देखने को मिली है। उसका भी थोड़ा बहुत फायदा इस स्टॉक को होता हुआ हमको देखने को मिला है। जो रिपोर्ट को हमको समझना देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उस रिपोर्ट को देख लेते हैं जो आज के दिन मार्केट में आने के बाद इस स्टॉक को कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंस ही सही, लेकिन उस बाउंस में भी काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ देखने को मिला। तो ये रिपोर्ट जो आई है ये मैक्वेरी की तरफ से आते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, टारगेट भी इन्होंने देख रखा है जो काफ़ी ऊपर की तरफ का नजर आएगा, उसको भी यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर देना। तो देखिए मैक्वेरी की बात करें तो ये भी एक ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म आपको देखने को मिलेगी। और मैक्वेरी ने इस स्टॉक के ऊपर अपना आउट परफॉर्म का रेटिंग जो पहले दिया था उसको अभी भी बरकरार रखा है, मतलब उसको अभी भी चेंज किया नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी आपको बता कर रखी थी कि बहुत सारे ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर पहले भी टारगेट दे के रखे थे। मैक्सिमम जो ब्रोकर्स है अभी भी स्टॉक के ऊपर बुलिश है, लेकिन टेम्पररी आपको कह रहे हैं कि स्टॉक में कॉशियस रहो। जिसमें जेपी मॉर्गन की बात करें, ऐसे कुछ बड़े प्लेयर्स भी नजर आ रहे थे। तो ये वाला शेयर ने, मतलब ये वाला जो ब्रोकर है, इन्होंने भी शेयर के ऊपर अभी भी अपना जो रेटिंग था आउट परफॉर्म का उसको मेंटेन करके रखा है। और टारगेट जो है 7,700 रुपये के करीब का देके रखा है, जो ऑलमोस्ट 100% का अपसाइड आपको दिखाएगा। करंट प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी स्टॉक वहाँ से भी थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुका है। तो एक्चुअली सोमवार का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टारगेट दिया था। तो आप समझ सकते हो यहाँ से भी कितनी बड़ी अपसाइड ये वाला पर्टिकुलर ब्रोकर स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब देखिए इस स्टॉक का जो एक साल का 52 वीक का जो हाईएस्ट प्राइस था
वो था 7,822 के करीब का, और टारगेट भी उसी के काफ़ी करीब का नजर आ रहा है। मतलब ये वाला स्टॉक यहाँ से बाउंस करके फिर से ऑल टाइम हाइस के जोन के आसपास जाएगा, ऐसा पर्टिकुलर इस ब्रोकर का मानना है। हालांकि मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको समझे कि अभी ये वाला जो बाउंस है ये एक टेक्निकल बाउंस है, ये एक डेड कैट बाउंस है। ओवरसोल्ड में जाने के बाद एक बाउंस बाजार में आता है, स्टॉक में आता है, ये वही बाउंस है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में थोड़े छोटे मोटे बड़े बाउंस 4-5% के और भी आपको देखने को मिले, लेकिन आज का लो और कल का लो जो बना था उसको ब्रेक करके स्टॉक एक बार फिर से उसके नीचे जाने का काम अगले कुछ समय के बाद कर सकता है। और अगला वो कुछ समय एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद कभी भी आ सकता है, उसके लिए भी हमको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखिए इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता हुआ जो देखने को मिला है, तो मैकवेरी ने इसके बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बोल के रखी है। मैकवेरी ने ये बोला है कि कैरेस टेक की अगर हम बात करें या कैंस टेक की अगर हम बात करें, यहाँ पर इनको बहुत सारे जो इश्यूज है अभी भी यहाँ पर फिक्स करने होंगे भरोसा फिर से जीतने के लिए। अब कल के दिन कंपनी ने माना तो सही कि उनकी तरफ से गलती हुई थी, लेकिन कल भी हमने ये डिस्कस किया था अगर कंपनी पहले ही मान ली थी कि उनसे गलती हुई थी तो हो सकता है इतना बड़ा फॉल देखने को ना मिलता, थोड़ा कम फॉल देखने को मिलता। बिकॉज कंपनी ने पहले क्या कहा था, कुछ गड़बड़ नहीं है, उसके बाद कंपनी ने बोला कि हाँ थोड़ी गलती हुई थी, तो इससे भरोसा थोड़ा सा मार्केट में डगमगा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैकवेरी ने यही बोला है कि फिर से निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए यहाँ पर इनको अपना कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर दिखानी पड़ेगी प्रॉपरली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैश का जो सब्सिडीज का रिकॉर्ड है उसको प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन भी करना पड़ेगा, और ऑडिटर भी कंपनी चेंज करेगी। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इसी के कारण बहुत बड़ा नेगेटिविटी स्टॉक में ट्रिगर होता हुआ देखने को मिला है। और इसके अलावा निवेशकों के साथ जो निवेशक भरोसा करते हैं इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अभी टूटा हुआ भरोसा नजर आ रहा है, बिकॉज कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी बराबर से नहीं की और डिस्क्लोजर जो सही तरीके से सब कुछ होना चाहिए था वो भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकवेरी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही है। इसमें अगर ये कंपनी सुधार करने का काम करती है अगले कुछ समय में, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो निवेशकों का भरोसा खोता हुआ नजर आ रहा है वो फिर से आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें, भले ही ये पर्टिकुलर ब्रोकर स्टॉक पे बुलिश है, लेकिन इन्होंने यही बोला है कि ये सारी चीज़ें अगर एक कंपनी फटाफट सुधारने का काम करती है तो इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिकवरी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, लोगों का भरोसा फिर से वापस लौटता हुआ नजर आएगा। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए कंपनी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें व्हाट द कंपनी टोल्ड, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कैंस टेक की अगर हम बात करें तो कल के दिन ही हमने देखा था इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनके तरफ से प्रॉपर डिस्क्लोजर का जो भी पर्टिकुलर चीज़ था उसमें थोड़ी लैकिंग देखने को मिली है, लेकिन कंपनी ने यह भी कहा था कि हमने कोई भी गलत तरीके से या फ्रॉड ऐसा कुछ भी किया नहीं है, जो एक क्लियर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मार्केट को था, जिसका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आज के दिन स्टॉक में हमको हाईलाइट होता हुआ देखने को मिला है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी फ्रॉड या पर्टिकुलर गलत तरीके का ऐसा कोई मैसेज मार्केट में आया भी नहीं था। जो भी इशू था वो ऑडिट को लेके, इनका जो सब्सिडरी का जो पर्टिकुलर कंपनी का जो कामकाज को लेकर जो था डिस्क्लोज करना था उसको ही लेके था। एनीवे लेकिन बात करें मैनेजमेंट सेट दे है, मैनेजमेंट ने ये बोला है कि करेक्टेड द अर्लियर नोट, मतलब पहले जो गलती हुई थी उसको यहाँ पर करेक्शन का काम कर दिया है और करेंगे। आइडेंटिफाई किया रूट प्रॉब्लम, मतलब मेन जो इशू था जड़ क्या थी उसकी, वो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। और इन्होंने सॉफ्टवेयर बेस्ड रिलेटेड पार्टी चेक सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि ऐसी गलतियां भविष्य में फिर से हो ना सके। तो ये एक और काफी बड़ा ट्रिगर पॉइंट आज की तेजी के पीछे का आपको देखने को मिलेगा, जो स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, मतलब ये स्टॉक भविष्य में और भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स इस कंपनी की तरफ से नजर आएंगे। तो अपडेट्स ऑन ओएसएटी और पीसीबी का मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में कंपनी लगातार जो अपडेट्स देती रहेगी, इसके ऊपर स्टॉक का जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ जाने का काम कर सकता है। पीएलआई स्कीम के ऊपर क्या क्या प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पर पर्टिकुलरली कंपनी को शो करना होगा अपने इन्वेस्टर्स के साथ समय समय के दौरान, उसके ऊपर भी आपको भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। नए नए जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के ऊपर भी फोकस करना होगा, और भी मर्जर और एक्विजिशन की एक्टिविटी कहीं ना कहीं कंपनी को भविष्य की ग्रोथ के लिए करनी पड़ सकती है।
एक्सपांड करना पड़ सकता है इंटरनेशनल लेवल पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट के लिए, मतलब वही अपना बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपेंशन और एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में पाने के लिए एक्सपेंशन का भी यहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ने वाला है या पड़ सकता है, और फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर हाई वैल्यू एडिशन के ऊपर, ग्लोबल एक्सपांशन के ऊपर और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इंटरेस्टिंगली ये वाला जो रिपोर्ट है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट नजर आ रहा है, बहुत प्रोफेशनल रिपोर्ट नजर आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए क्यों इतना जरूरी है ग्रोथ के लिए, ये सब कुछ इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है। मैकवेरी ने यही बोला है कि ये वाला जो रोड मैप है अगर कंपनी यहाँ पर मेंटेन करती है तो कहीं ना कहीं ये रोड मैप हेल्प करेगा कैन्स टेक्नोलॉजी को यहाँ से फिर से एक टॉप ESDM कंपनी इंडिया में बनाने के लिए, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात फिर से निकल कर आएगी और लोगों का भरोसा भी इस कंपनी के ऊपर पहले जितना था हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। एनालिस्ट की जहाँ तक रेटिंग की बात करें, जो हमने कल भी देखी थी कि अभी भी एनालिस्ट इस स्टॉक के ऊपर पूरी तरीके से बियरिश नहीं हुए, कुछ समय के लिए कॉशियस रहने को बोला है। खास करके Q3 के नंबर जब तक कंपनी के आते नहीं तब तक बहुत ज़्यादा होश में जोश में सारा का सारा डिसीजन लेने का काम करे, ये सारी खबरें भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए 26 एनालिस्ट जो स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं उसमें से 14 लोगों का स्टॉक के ऊपर अभी भी बाय रेटिंग है, 8 का होल्ड का रेटिंग है और सिर्फ 4 का यहाँ पर सेल का रेटिंग आपको नजर आएगा। और उसके अलावा टारगेट प्राइस भी शो जो मैक्सिमम ब्रोकर्स की तरफ से हो रहा है वो अभी भी 80% का अपसेट दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम टारगेट का कभी भी नहीं था, प्रॉब्लम जो इंटरनल इशू यहाँ पर हो रहा है उसका था, जिसके कारण मार्केट में जो कंपनी के ऊपर का ट्रस्ट था वो जो खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है उसके बारे में था। तो अब इसके ऊपर जैसे जैसे कंपनी कामकाज करेगी धीरे धीरे चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी सामने आएगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और स्टॉक में भी उसके बाद बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होने का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों वही बात है, वीडियो के स्टार्टिंग में जो कुछ चीज़ मैंने आपको समझाई जो फिर से एक और बार जाते थे रिपीट करूंगा। अभी जो आज के दिन का लो और कल के दिन का लो स्टॉक ने जो बना कर रखा है वो लो फिर से एक और बार ब्रेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बिकॉज जब कोई भी बड़ा स्टॉक इस तरीके से क्रैश होता है और एक बाउंस टेक्निकल बाउंस मारता है, वो टेक्निकल बाउंस वाला दिन का लो एक और बार वो ब्रेक करता है अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में, और उसके बाद जब मार्केट फिर से उस पर्टिकुलर स्टॉक में बॉटम बनता है उसके बाद उस स्टॉक में धीरे धीरे रैली बनना स्टार्ट होती है। ये पहले भी हमने कई बार देखा है। तो इसलिए ये वाला जो बाउंस है इसमें अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, थोड़ा अच्छा ज़रूर लगेगा, वो काफ़ी अलग बात है। लेकिन यहाँ से भी इस स्टॉक में आज का और कल का दिन का लो ब्रेक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से भी गिरावट का खतरा बना हुआ है। Q3 के नंबर आने तक बहुत ज़्यादा एकदम आप बोल सकते हो जोश में इस कंपनी के बारे में फटाफट ब्लाइंडली कुछ डिसीजन लेना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी डाउट कंपनी का जो कामकाज है वह आउटस्टैंडिंग ग्रोथ वाला कामकाज है, लेकिन अभी के लिए परेशानियां खत्म हुई नहीं है, इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यही सारा पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।